अगर आप भी अपने बच्चे को बेहतर वातावरण में बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो अब देर किस बात का कर रहे हैं, क्योंकि नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत पावापुरी और गिरियक के बीच में रैतर गांव के समीप सागर इंटरनेशनल स्कूल खुल गया है। और यह स्कूल रजौली बख्तियारपुर मुख्य 4 लेन पर रैतर गांव के पास स्थित है। इस स्कूल की अगर व्यवस्था की बात कर ली जाए तो यहाँ सब कुछ की व्यवस्था है। जैसा कि आप वाहन की व्यवस्था देख रहे हैं, दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए यहाँ वाहन की सुविधा है। वाकई आपको हम इस व्यवस्थित स्कूल का वो नजारा दिखाते हैं जहां बड़ा कैंपस, कंप्यूटर लैब, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए खेल कूद की पूरी सुविधा है। यानी पूरी तरीके से ये व्यवस्थित विद्यालय आपके नालंदा जिले में खुल चुका है। और अगर आप भी अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, बेहतर वातावरण में शिक्षा देना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चे को फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अब देर मत कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर से संपर्क कीजिए और आप भी अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला कराकर आप भी अपने बच्चों का इस विद्यालय में नामांकन करवाकर उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। जैसा कि आप इस विद्यालय के नजारा को आप देख सकते हैं, बड़ा सा कैंपस, खेलकूद की पूरी व्यवस्था, साथ ही साथ आकर्षक बिल्डिंग, रहने खाने सब कुछ की यहाँ सुविधा है। छात्रावास की सुविधा के साथ साथ बच्चों के खेलकूद के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। अगर हम इस स्कूल के व्यवस्था की बात कर लें तो इस विद्यालय में सभी दूसरे राज्य के शिक्षक बच्चे को परिपक्व बनाते हैं, बच्चे को शिक्षित करते हैं। चमचमाती हुई जिस भव्य आकर्षक बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग उसी सागर इंटरनेशनल स्कूल का बिल्डिंग है। अगर सुरक्षा की बात कर लें तो इस विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा पूरी तरीके से लगाया गया है। हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा करके बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही साथ दूसरे राज्य के शिक्षक इन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, इन बच्चों को शिक्षित करते हैं, बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षा देते हैं। और बिल्डिंग को देख करके आप खुद ही समझ ही रहे होंगे कि आखिर किस तरीके का ये विद्यालय है। और साथ ही साथ जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का नजारा को आप देख लीजिए कि बच्चे किस तरह से प्रकृति के उन वातावरण में पढ़ाई करते हैं, जिस वातावरण में आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। जिस तरीके से सामने में आपको वो हंस भी नजर आ रहा होगा, जैसे कि बच्चे जो प्रकृति में अपने जीव जंतु, साथ ही साथ पेड़ पौधे से अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे से सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस विद्यालय को बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस विद्यालय के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। बाकी आपको हम विद्यालय के अंदर का नजारा दिखाएंगे कि बच्चे कैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन्हें जो है उनके शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे को किस तरह से प्रैक्टिकली रूप से परिपक्व किया जाए। इंटरनेशनल स्कूल में कंप्यूटर लैब में वर्क कर रहे ये बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे ये बच्चे कंप्यूटर पर बैठकर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और ये विद्यालय नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत रजौली बख्तियारपुर 4 लेन सड़क पर रैतर गांव के पास है। और कंप्यूटर लैब में बच्चे बैठ करके खुद कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में खेल भी अति आवश्यक है और खेल से ही बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि ये सागर इंटरनेशनल स्कूल में कितनी व्यवस्था है कि बच्चे अपने क्लासरूम में ही प्लेग्राउंड की तरह यहाँ खेल खेलते हैं। अगर ये जो है सो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मायूस हो जाते होंगे तो निश्चित तौर पर इनके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये बच्चे अपने आप को प्रफुल्लित रखने के लिए, अपने आप को सर्वांगीण विकास करने के लिए किस तरह से क्लासरूम में ये व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ खेल की व्यवस्था की गई है बच्चों में प्लेग्राउंड की तरह। वो सामने में देख लीजिए एक छोटी सी बच्चिया जो है वो झूला झूल रही है। तो इस तरह से पूरा व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।
बाकी आप लोग सागर इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कुछ कहते हैं, कैसे यहाँ बच्चे डेवलप कर रहे हैं, वो आप खुद देख लीजिए कि कैसे, देखिए एक साथ एक जगह ये तमाम चीजें सागर इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध है। तो अब देर किस बात का करना, आप भी अपने बच्चों का तुरंत एडमिशन करवाइए, क्योंकि जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है वो स्कूल का ही नंबर है, और स्कूल के नंबर से आप संपर्क करके आप भी अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाइए, ताकि आपके भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। Myself Dolly Jha, the principal of Sagar International School. I would like to welcome you here and giving me this opportunity to say something about my school. We have started our school with a new motive, and only one motive we are having that. We just wanted to create such environment where students, they come from our village area, local rural areas, so they are having their English part of the students, they are facing many problems in that. Whenever they are going for an interview in any schools for admission, so they are not even able to express themselves. When we are asking them about themselves, they are not able to speak that much also. So we just wanted to create such environment in my campus, so that our students, when they will go out of the school campus, they will visit anywhere. They don't have that fear of communicating with people. They should speak fluently. So we are going to work on the English spoken here in our school, and we have already started our work. We are giving our 100%, and we just want to create such environment where students they feel freely to speak fluently in English. They should not hesitate. There is no fear of speaking English. So we are working on that, and we are giving our 100%. Our faculties, they are also working hard for that. All the faculties are from outside. They came for that purpose only, and major we are focusing on the English facilities. We have CBSE pattern is there, and we are taking our classes 70% in English part. 30% we are helping them with the Hindi part. If they are not able to understand, means there we are using Hindi part also. But first, when the students, they are not even able to speak a single word in English, but nowadays they are learning quite, and they are trying to speak. They are doing conversation with the teachers also in English. So I think when we started, it was zero level. When students, they are not even able to say about themselves in English, but nowadays they are trying their best. They are coming to us to asking for something in English. They are going outside and playing. They are talking together with their friends in English. So all these things, it's started happening, and we are giving our 100%, and soon we'll reach whatever we want. I think with the hope that we'll reach our destination. With what motive we started, स्कूल के डायरेक्टर चैम्बर में है, जैसा कि आप सामने में देख लीजिए। डायरेक्टर चैम्बर में खुद डायरेक्टर बैठकर पूरे स्कूल की मॉनिटरिंग करते हैं।
आप उनके कमरे में देख रहे हैं। यहाँ डिस्प्ले पर प्रत्येक क्लासरूम और पूरे विद्यालय कैंपस का सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसका डिस्प्ले हो रहा है, ताकि कहां क्या हलचल हो रही है, किस तरह से कौन से शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं, सारा कुछ खुद ये मॉनिटरिंग करते हैं। सामने में आपको सागर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर रामानंद सागर नजर आ रहे होंगे। बाकी इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में ये रैतर गांव के पास इस विद्यालय को खोलने का क्या उद्देश्य है और बच्चे सागर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई क्यों करें, क्यों जरूरी है बच्चों के लिए सागर इंटरनेशनल स्कूल। आपका कहना सही है कि इधर गिरियक पावापुरी में दर्जनों सीबीएसई विद्यालय है, तो फिर एक नए विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जितने भी विद्यालय हैं वहाँ अंग्रेजी माध्यम के नाम पर पढ़ाई तो होती है, लेकिन टीचर अंग्रेजी माध्यम के नहीं होने के कारण बच्चों में अंग्रेजी माध्यम का विकास नहीं हो पाता है। बच्चे खुद से अंग्रेजी में दूसरे बच्चों के साथ बोल नहीं पाते हैं, इसके कारण उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इस विद्यालय में सभी शिक्षक दूसरे राज्य से आए हैं और अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे वह भी दूसरे बच्चों के साथ, टीचर के साथ अंग्रेजी माध्यम में ही। कि आप देख रहे हैं कि यह विद्यालय प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में बना हुआ है और यहाँ का जलवायु वातावरण शुद्ध है और यहाँ एक अच्छी सोच के साथ इस विद्यालय का निर्माण किया गया है। और यहाँ एक बड़ा खेल का मैदान है, प्ले आइटम का भी व्यवस्था किया गया है, कंप्यूटर का भी व्यवस्था किया गया है, आवासीय व्यवस्था भी है कि यहाँ बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरके मिशन जैसे प्रतियोगी विद्यालयों में जा सकते हैं तैयारी कर करके। और यहाँ आवासीय की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। कंप्यूटर लैब में प्रतिदिन बच्चों को 1 घंटे कंप्यूटर सिखाया। दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था है, नई गाड़ी की व्यवस्था है और एसी गाड़ी की व्यवस्था है और बच्चे आराम से आ सकते हैं। अभी लगभग हमारे यहाँ 35 गांव से बच्चे। सुरक्षा को लेकर के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से ही प्रत्येक क्लास का मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से बच्चे अनुशासित होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ अनुशासन में कमी जो भी दिखाई देता है मैं उसको गाइड करता हूँ यहाँ से। और जहाँ कुछ भी इस तरह से दिखाई देता है मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। गार्जियन यहाँ इस विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं। लगभग अभी 250 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं दूसरे विद्यालय से। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनका अंग्रेजी खासकर बहुत कमजोर है और हमारा प्रयास होता है कि उस पर मैं मेहनत करूँ और आगे बच्चे का अंग्रेजी मजबूत हो। जो भी गार्जियन यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं। टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, जो बच्चे का लेवल होता है उस अनुसार से बच्चों को क्लास में एडमिशन लिया जाता है। और यहाँ का फीस भी साधारण है और स्कूल के मुकाबले बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा गया है। नया स्कूल है, एक नया प्रयास है, नया सोच है। आप सभी अपने बच्चों का यहाँ सर्वांगीण विकास के लिए अंग्रेजी में आपके बच्चे का विकास हो, आपके बच्चे अंग्रेजी में बात करें, इसके लिए आप बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं।